नमस्कार, मैं अनिल मौर्य। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आईआईटी जैम के क्वेश्चंस लिए हैं 2005 से 2022 तक। जो आईआईटी जैम में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एमसीक्यू वाले पोर्शन है उनको कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें उनको हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2005 से 2010 था उनको किया था। अब 2011 से 2015 तक जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बेसिक फंडामेंटल है इस क्वेश्चंस के बारे में हम पहला बात करते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है आज। तो देखिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि इफ y रेज टू a इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो जब y रेज टू a इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इट मींस क्या है, अगर हम y रेज टू a से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इज 2xy dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज dy इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ given y raised to a is an integrating factors. So multiplying integrating factors and differential equation becomes exact. मल्टीपल कर दीजिए आप। यहाँ पे देखिए y रेज टू a से मल्टीपल करना है तो 2xy dx माइनस यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dy और राइट हैंड साइड 0। क्लियर। यहाँ पे इस पे मल्टीपल कर लीजिए 2x y के पावर a प्लस 1 dx माइनस इसमें मल्टीपल आप कर दीजिए सिंपल। देखिए y रेज टू a का करेंगे यहाँ पे तो 3x स्क्वायर तो रहेगा माइनस y रेज टू a प्लस 2 और इंटू हियर y रेज टू a, इसमें y रेज टू a भी आ जाएगा आपका और यहाँ पे माइनस। ठीक है, dy इक्वल टू 0। अब सिर्फ वर्कआउट है आपका। तो अब इसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2x y रेज टू a पावर, तो दिस फाइंड आउट डेल m अपॉन डेल y। डेल m अपॉन डेल y हो जाएगा आपका हियर 2x तो है, a प्लस 1 आ जाएगा और इसे तो y रेज टू a मिल जाएगा। ओके, क्लियर। अब n की वैल्यू, n इज इक्वल टू आपके पास है माइनस 3x स्क्वायर वाई रेज टू a माइनस वाई के पावर a प्लस 2। तो इसमें फाइंड क्या करना है हमको, डेल n अपॉन डेल x। तो डेल n अपॉन डेल x फाइंड कर लीजिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6x वाई रेज टू a और माइनस 0। इट मीन्स आ गया माइनस 6x वाई रेज टू। अब आपको क्लियर है कि एग्जैक्ट है ये, तो एग्जैक्ट मगर बिकम एग्जैक्ट हो गया तो एग्जैक्ट में क्या होता है, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो इम्प्लाइड दैट इज 2x a प्लस 1 y रेज टू a इज इक्वल टू 6x। ठीक है, एंड y रेज टू a, y रेज टू a से y रेज टू a कैंसिल, x से x कैंसिल, तो और हियर a प्लस 1 minus 6 here, this is the minus 6. So a plus 1 2 is equal to minus 6. So a plus 1 is equal to minus, imply that a is equal to minus, a is equal to minus 4 के लिए जो given differential equation है हमारा वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट। ये जो है ये ऑप्शंस। देखिए, प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। ये एक बेसिक क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होता है। तो आइए, विच इज एग्जैक्ट है तो m इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करिए m dx प्लस n dy से इक्वल टू 0।
तो m फाइंड कर लीजिए, m इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब हमको फाइंड कर लेना है डेल एम अपॉन डेल वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई जीरो, फर्स्ट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई। ओके, एंड एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। और हम फाइंड क्या करते हैं यहाँ पे डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो 0 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और हियर इज इंपॉर्टेंट आपका मेन बेसिक फंडामेंटल। तो देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और फिर से कर देंगे तो 3x स्क्वायर। और व्हाट इज द मिसिंग, यहाँ पे अल्फा, ये जो अल्फा है ना, ये वाला अल्फा यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आप फाइंड किया था 2 अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब विच इज एग्जैक्ट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है कि विच इज एग्जैक्ट। इट मीन्स क्या होता है आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये पॉसिबल, तो यहाँ पे देखिए क्या है 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ये पोर्शंस आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 अल्फा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, नॉट दिस, तो 2 मतलब एक्स स्क्वायर वाई यस 2 अल्फा माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 3, इंप्लाइड दैट अल्फा इज इक्वल टू 3 बाई, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 के लिए ये ऑप्शन का क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, so that is option B is। तो बेसिक था और इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं। देखिए क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस है, जैम 2012 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट वर्क क्या होता है, इसको एम डी एस प्लस एन डी वाई से कंपेयर करके एम एन एन की वैल्यू को फाइंड करना। तो एम इज इक्वल टू हियर फाइंड कर लीजिए आप 2xy प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 6y क्यूब। अब हमको फाइंड क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करना रहता है इसमें। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा, और इस वाले पोर्शन क्या करेंगे तो 6y क्यूब तो है, तो 6y क्यूब से यहाँ पे हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ध्यान आपको रख लेना है कि 6y क्यूब तो हो जाएगा आप 6 3 जा 18 प्लस 18y स्क्वायर। ठीक, और n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है डेल n अपॉन डेल x। दिस इज इंपॉर्टेंट, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x। अब इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ टर्म बच जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे वर्क कर लीजिए, डेल एम अपॉन माइनस अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, और डिवाइडेड बाई आप कर लीजिए n से डिवाइड करने से, क्योंकि n का फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, n से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 2x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, 2x से 2x कैंसिल, इन दोनों में 3 कॉमन है आपका, 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स में एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, तो दैट इज द कैंसल, और ये मिल गया 3। मतलब दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन है, बट f ऑफ x कह सकते हो आप। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होता है, सिंपल, ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो अब ये फंक्शन ऑफ x है, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास होता है e के पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, ये रूल्स कहते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर 3 dx
और इट विल बी ई के पावर ऑफ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिया ई के पावर 3x, तो ऑप्शन चेकआउट ई के पावर ऑफ, जब n से डिवाइड करते हैं तब की बात है, अब m से डिवाइड करते हैं एफ ऑफ y आना चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अलग टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं ये सभी, और जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ABC belongs to R है, if differential equation this is exact, so what value of ABC? अब ये कह रहा है कि किस ABC के किस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपको पहला काम वही करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब हुआ है कि आपका ये m है, दिस इज द m dx और प्लस n dy। सो नाउ m इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस, इसके साथ ही हम फाइंड कर लेंगे इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डेल एम डेल वाई, तो डेल एम डेल वाई y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो ये फर्स्ट वाला टर्म 0, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ bx प्लस 2y। ओके, और n की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर प्लस cxy प्लस, तो नाउ फाइंड डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, ठीक, माइनस c प्लस cy, ठीक, अनदर पोर्शन कंप्लीट। ये फाइंड आउट हो गया आपका 4x प्लस cy। अब विच इज एग्जैक्ट है, विच इज एग्जैक्ट ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है, विच इज एग्जैक्ट, तो इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये कंडीशंस होती है एग्जैक्टनेस की। तो अब यहां पर देखिए डेल एम डेल वाई क्या आपका बी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस cy। तो एग्जैक्ट कब होगा, जब इनके आपस में कोफिशिएंट इक्वल्स होंगे, मतलब x का कोफिशिएंट इसका इक्वल होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। देखिए b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2, इसके लिए एग्जैक्ट हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन में यहाँ पर b है जो एग्जैक्ट। पॉसिबल कब है, जब ये पॉसिबिलिटीज मिलेगी दोनों के इक्वल्स है, तो ये पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, विच इज पॉसिबल, ठीक, जब व्हेन b बराबर 4 और c इक्वल टू 2। तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बट इजी क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन से बात करते हैं, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया कि अब इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आइए देखिए, लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, डिफरेंशियल जो कि इनके पावर्स अलग अलग हैं। अब लॉजिक हम फिर से इसी पर जाएंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए आप और रीअरेंजमेंट करिए इसका, ठीक है, इस बेसिक फंडामेंटल x माइनस 2y क्यूब, यहाँ पे क्या dy, और राइट हैंड साइड में इसका यहाँ मल्टीपल कर दीजिए इस वाले पोर्शन का, तो 2xy स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर dx, ठीक। अब वन साइड अरेंजमेंट, तो चाहे आप dy को इधर लेके चले जाइए, इस वाले पोर्शन को इधर हम लेके आएंगे, तो 2xy स्क्वायर प्लस y dx माइनस x माइनस 2y क्यूब एंड dy इक्वल टू 0। तो अब इसको आपको क्या करना है, कंपेयर कर देना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। ओके, तो m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस, हम क्या फाइंड करते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। तो डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो जाता है, यहाँ पे 4xy हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या फाइंड करते हैं, n, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस x माइनस 2y क्यूब। हम क्या फाइंड करते हैं, डेल n अपॉन डेल x, तो डेल n अपॉन डेल x फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x का 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस, ठीक।
अब आगे का फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर वर्क करना। देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, जो लॉजिकल यहाँ पे पॉइंट आउट है, तो डिफरेंस फाइंड करना है, बट इनमें से देख लेना कि किसका फैक्टर हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर इस वाले पोर्शन में मैं y कॉमन कर लूँ तो आपका बन 2x+1 मिल जाएगा। ठीक है, ये y कॉमन हो जाए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x+1, और इसमें से हम इसको माइनस कर दें, इसमें से डेल m से, तो ये अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अब इसमें देखिए m का फैक्टर अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y अपॉन m करेंगे, और हमें फंक्शन किसका मिलना चाहिए, f ऑफ y का। देखिए -1 हो गया, और यहाँ पे -4xy-1 अपॉन m की वैल्यू मतलब यहाँ पर दिस इज द 2xy² प्लस दिस इज यहाँ -2 -4xy, 1y कॉमन, 2x प्लस न्यूमरेटर्स में -2 कॉमन, 1 प्लस 2xy, दिस इज 2xy, और डिनोमिनेटर्स में y एंड इज 2xy+1। ठीक, ये पोर्शन कैंसिल, पार्ट कैंसिल, सो दिस इज वी गेट -2 अपॉन, और फंक्शन ऑफ f ऑफ y मिल गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें मिलेगा उस पर मैं बात करनी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपका IF, इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, -2 अपॉन y dy, दिस इज e पावर -2 log y, या e के पावर log ऑफ y के पावर -2, अदरवाइज टू द बेस e यहाँ पर है, तो y पावर -2 या 1 अपॉन y², 1 अपॉन y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इस क्वेश्चन का, 1 अपॉन y², ऑप्शन बी राइट। ओके, तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इसको हम कर सकते थे। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, इज अ बेसिक 2015 में आया हुआ है। If an integral curve of differential equation this तो passes through 0 0 and alpha 1, then alpha is what, तो is very y minus x, और फिर आपके पास है इस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। तो इसको आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बदलना होगा, तब जाकर के इसको आप कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या, y माइनस एक्स। अब चूंकि y के रिस्पेक्ट में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे हो गया dx ऑन dy, तो यहाँ प्लस x आ जाएगा और इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फॉर्म है आपका dx अपॉन dy प्लस आप p1x कर सकते हो इज इक्वल टू q1 वाला फॉर्म। तो यहाँ से p1 की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से जैसे आप P1 फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। ठीक, P1 इज इक्वल टू 1 मिल गया, और Q1 इज इक्वल टू क्या होगा y। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका e के पावर इंटीग्रेशन P1, और y के रिस्पेक्ट में है तो dy, मतलब फाइंड आउट हो गया e के पावर 1, सो e के पावर y। जनरल सोल्यूशन इज देयर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर y, राइट हैंड साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स dy प्लस c। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आउट्स होगा आपका x e के पावर ऑफ y इज इक्वल टू, इसका आप वर्कआउट कर लो, y इंटीग्रेशन e पावर y माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट dy dy here y e power integration y dy ब्रैकेट क्लोज dy प्लस और y e पावर ऑफ y माइनस e पावर y मिल जाएगा ये टोटल, और प्लस c मिल गया, और x e के पावर ऑफ। ओके, अब हमको क्या करना है, c की वैल्यू को पहले फाइंड करना है। c जैसे आप चाहो तो e पावर y कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए x e के पावर y इज इक्वल टू e पावर y कॉमन y माइनस 1 और प्लस c। x इज इक्वल टू फाइंड हो गया आपका
y माइनस 1 और प्लस c e के पावर माइनस y इंटू सी। मान लीजिए दिस इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है कि y ऑफ 0 पासेस थ्रू द 0 0 एंड अल्फा अल्फा 1। तो पहले 0 0 पर देख लेते हैं। पासेस थ्रू which is passes through 0 0, ठीक है, एन अल्फा 1। तो 0 0 पे पासेस होगा तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस ई के पावर 0 इंटू सी। तो इम्प्लाई दैट सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 फाइंड आउट हो गया। तो सी इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पर। तो दिस इज द एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 और फिर आपका प्लस ई पावर माइनस, ठीक। अब कह रहा है कि विच इज पासेस थ्रू अल्फा 1, which is also passing through अल्फा 1। रख दीजिए यहाँ पे x की जगह अल्फा 1 1 माइनस 1 प्लस ई के पावर ऑफ माइनस 1। तो अल्फा बराबर ई के पावर माइनस 1 या 1 अपॉन, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है, ई पावर माइनस 1। तो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अगले आएंगे 2016 से 2020 तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।